हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जिस पाठ को करने वाले हैं उसका नाम है रेलगाड़ी और यह हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित एक कविता है। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आ चुके हैं। आइए हम इनके उत्तरों को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें संक्षेप में उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न, इस कविता के कवि कौन है? उत्तर देखिए, इस कविता के कवि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं। दूसरा प्रश्न, रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी होती है? तो बच्चों ये तो आप खुद भी जानते हैं कि रेलगाड़ी की आवाज़ कैसे होती है, क्योंकि आपने भी उस पर यात्रा की ही होगी। तो देखिए इसका उत्तर, रेलगाड़ी की आवाज़ चुक 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 होती है। यानी जब रेलगाड़ी चलती है तो कैसी आवाज़ आती है? चुक 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 करके चलने की। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोहे की सड़क कहने का अर्थ क्या है? उत्तर, लोहे की सड़क कहने का अर्थ रेल लाइन की लोहे से बनी पटरियां हैं जिस पर रेलगाड़ियां चलती हैं। तो बच्चों यहाँ लोहे की सड़क का मतलब है रेल की पटरियां, रेल लाइन जिस पर रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, तो उसे हम लोहे की सड़क कहते हैं। चौथा प्रश्न, रेलगाड़ी की सड़क किस से बनी होती है? उत्तर, रेलगाड़ी की सड़क लोहे की पटरियों से बनी होती है। तो बच्चों आपको पता ही है, जो रेलगाड़ी है वह सड़क पर नहीं दौड़ती। ठीक है, हम लोग जैसे गाड़ी वगैरह सड़क पर दौड़ती है, बस वगैरह, साइकिल, मोटरसाइकिल दौड़ती है, उस तरीके से नहीं दौड़ सकती रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को दौड़ने के लिए उसे लोहे की पटरियों की ज़रूरत होती है, उसी पर रेलगाड़ी चलती है। आगे प्रश्न देखिए, कुएं के पीछे क्या क्या है? उत्तर, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, बाजार आदि होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कविता के भीतर जिस कुएं के बारे में बताया गया है उस कुएं के पीछे ये सारी चीज़ें हैं। आइए हम और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न आ चुके हैं। पहला इसमें जो छठा प्रश्न है वो देखते हैं। छाती फुलाए कौन पार कर जाती है? छाती फुलाए रेलगाड़ी बालू, रेत, आलू के खेत, हरा मैदान आदि पार कर जाती है। यानी कि जो रेलगाड़ी होती है वह छाती फुलाने का मतलब क्या होता है? छाती फुलाने का मतलब होता है साहस से भरकर, एकदम गतिमान होकर। तो रेलगाड़ी क्या होती है, जब एक बार चलना शुरू करती है तेज गति से आगे बढ़ती जाती है, और उसके मार्ग में आने वाले जो रेत, बालू के रेत या फिर आलू खेत, हरा भरा मैदान, बाग बगीचे, घर, जो कुछ भी आते हैं उसको वो पार करती हुई आगे बढ़ती जाती है। चलिए आगे देखते हैं। रेल यात्रा करते समय हमें क्या लेना पड़ता है? उत्तर, रेल यात्रा करते समय हमें रेल की टिकट लेनी पड़ती है। यानी रेलगाड़ी पर चढ़ने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत होती है। अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो आप उस रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो रेल की यात्रा करते समय हमें रेल की टिकट लेनी पड़ती है। आइए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, रेलगाड़ी चलते हुए किन्हें पीछे छोड़ जाती है? उत्तर, रेलगाड़ी चलते हुए खेत खलिहान, बाग बगीचे, बालू, रेत, पगडंडियों आदि सभी कुछ पीछे छोड़ जाती है। यानी कि जब रेलगाड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है तो जो भी उसके मार्ग में आते हैं वो सब क्या होता है, पीछे छूटते जाते हैं। और आप देखेंगे उसके मार्ग में सभी कुछ आते हैं, खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर, सड़क, सभी कुछ। और वो उसको अपनी लोहे की पटरियों से चलते हुए, पटरियों पे गाड़ी दौड़ते हुए आगे बढ़ती हुई जाती है। और फिर आगे का प्रश्न देखिए, रेलगाड़ी के रुकने वाली जगह को क्या कहते हैं? तो जब बच्चों रेलगाड़ी आगे बढ़ती जाती है, चलती जाती है, तो कहीं रुकती भी तो है, तो रुकने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो रेलगाड़ी के रुकने वाली जगह को स्टेशन कहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म कहते हैं, जहाँ पर ट्रेन जाके रुक जाती है और उसमें बैठे हुए यात्री उतर सकते हैं और कुछ यात्री चढ़ भी सकते हैं, है ना। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ और प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए, पहले रेलगाड़ियाँ
भाप वाले इंजन से चलती थी। आजकल कैसे इंजनों से चलती है? तो आपको पता ही होगा कि सर्वप्रथम जो रेलगाड़ियां हैं वो भाप के इंजन से चलती थीं, लेकिन आजकल नई तकनीक आ चुकी है, उसके अनुसार चलती है। तो उत्तर देखिए, पहले रेलगाड़ियां भाप वाले इंजन से चलती थीं, परंतु आजकल बिजली वाले इंजन से चलती हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर जो है बिजली की तारें लगी होती हैं, जिसमें जिससे ट्रेन का जो रहता है वो मशीन कनेक्टेड रहता है और वहाँ से फिर वो चलती है। आगे का प्रश्न देखिए, हमारे देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम जानकर लिखो। बच्चों, यूँ तो भारत में बहुत सारी रेलगाड़ियाँ हैं और बहुत सारी रेलगाड़ियाँ बहुत तेज गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए अलग अलग रेलगाड़ियाँ होती हैं, जैसे राजधानी हो गया, दुरंतो एक्सप्रेस हो गया, और भी बहुत सारी ट्रेन हैं जो बहुत ज़्यादा गति के साथ आगे बढ़ती हैं। परंतु यदि हम सबसे तेज गति दौड़ने वाली ट्रेन का नाम कहें तो उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। तो हमारे देश में गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन है। यह हजरत निजामुद्दीन, प्लेटफॉर्म का नाम है, हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, जानकर लिखो। तो उत्तर देखिए, सबसे पहले रेल इंजन का आविष्कार रिचर्ड थेवेटिक ने किया था। ठीक है, रिचर्ड थेवेटिक ने किया। ठीक है, आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और प्रश्न हैं, इन्हें हम करते हैं। भारतीय रेल का दुनिया में कौन सा स्थान है, जानकर लिखो। तो देखिए, भारतीय रेल का दुनिया में दूसरा स्थान है, सेकंड नंबर पर आती है, क्योंकि इसकी जो रेलवे लाइन की विस्तार है अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी दूर पर जाने के लिए भी रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं और वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए भी रेलवे गाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कहाँ तक चली। उत्तर देखिए, हमारे देश में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में चली थी। यह ट्रेन केवल 34 किलोमीटर चली थी और 400 लोगों को लेकर ब्रॉड गेज ट्रैक पर दौड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और कब चली थी, 1853 में। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर की केवल यात्रा की थी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न है जिन्हें, तो इस पाठ के जितने प्रश्न थे वह आपको बता दिए गए हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।